इस बार दिवाली पर भारत सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही तरफ से एक तोहफा जो है वो आम जनता को मिला है। और पेट्रोल की, डीजल की कीमतों की बात की जाए, जिस तरह से लगातार उनमें बढ़ोतरी होती जा रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा जो सरकार से वो खफा दिख रहे थे, और अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो लगातार उनकी तरफ से भी ये मुद्दा उठ रहा था कि सरकार जो बार बार ये कहती है कि हम आम जनता के लिए ही सरकार में आए हैं, लेकिन वो कंट्रोल जो है महंगाई पर और पेट्रोल डीजल पर जो है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो तोहफा दिवाली पर मिला है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या फिर एलजी सरकार जो जम्मू कश्मीर है उनकी तरफ से बात करें, तो एक बहुत ही राहत भरी खबर जो है वो हर एक भारतवासी के लिए है। खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने 5 रुपये घटाया था, और वहीं जम्मू कश्मीर में 7 रुपये, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें कमी की गई है। अभी मैं आपको बता दूं, जो प्राइस इस वक्त आज से जो लागू हो गया है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, बिल्कुल आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। अब से आपको जो डीजल है वो 80 रुपये 31 पैसे जो है वो मिलेगा, और पेट्रोल जो है वो 96 रुपये 13 पैसे जो है वो पेट्रोल मिलेगा। जहां तक अभी देखा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो 108 109 तक चली गई थी, और डीजल की बात करें तो डीजल 98 रुपये और कहीं कहीं पर 99, और कहीं और बाहर राज्यों में देखें तो 100 से ज़्यादा जो था वो डीजल की कीमत जो है वो हो चुकी थी। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक पेट्रोल पंप पर भी काफ़ी ज़्यादा जो रश है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो अभी तेल की कीमतें कम हुई हैं, सरकार ऐसा ना हो कि 1-2 दिन के लिए ये कम हुई हो फिर से इसका रेट ना बढ़ा रहे, इसलिए पहले ही हम जो है अपने पंप यानी कि अपने जो पेट्रोल की टंकी है या डीजल की टंकी है उसे क्यों ना हम भर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर आज हर कोई जो है यहाँ पर आ रहा है और तेल भरवा रहा है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही थी और देखा जा रहा था कि सरकार को कहीं ना कहीं अब कीमतों पर जो है, जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर रोक लगानी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आम जनता को जो है वो राहत मिल सके। और राहत मिलती हुई काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों का बिजनेस भी ठप हो चुका था, लोगों के कामकाज उस तरीके से नहीं चल रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि आखिर सरकार जो बार बार कहती है कि हम आम जनता की सरकार है, आम जनता के लिए आए हैं, तो कब तक वो जो है हमें उस तरीके की राहत जो है वो दे पाएंगे। और राहत की लगातार जो बात है वो भी की जा रही थी। लेकिन अभी देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की जहाँ कमी की गई है, जो कीमतें घटाई गई है, उससे लोगों को राहत जो है वो ज़रूर मिली है। और लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो और राहत है वो ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ पेट्रोल डीजल में कमी की गई है, कहीं ना कहीं और चीज़ों में भी जो महंगाई हुई है और चीज़ों की भी जो बढ़ोतरी हुई है उनमें भी कमी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। उनमें भी जो लोगों को राहत है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे घरेलू सामान की बात की जाए, जो डोमेस्टिक यूज़ में आता है, चाहे वो रसोई की बात की जाए या और चीज़ों की बात की जाए, उनमें भी जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है उनमें भी लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जहाँ देखिए ये बस, जब हम कवरेज करते थे, जब काफ़ी ज़्यादा महंगा तेल हो चुका था, और जब हम बस वालों से बात करते थे उनका यही कहना था कि बहुत कठिन समय जो है हम लोगों के लिए जो है वो चल रहा है, तेल लगातार बढ़ रहा है और उससे हमारी आमदनी पर भी काफ़ी ज़्यादा जो असर है वो पड़ रहा है। अभी देखा जाए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कीमतें काफ़ी कम हो चुकी हैं, और पेट्रोल और डीजल जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो देखने को लोगों को मिली है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी गाड़ी जो होती है, अगर डीजल का प्राइस बढ़ता है तो बड़ी गाड़ी के जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। जिस तरह से ये बस है इसका किराया बढ़ जाता है, और बाकी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है उनके रेट बढ़ जाते हैं। और सीधे तौर पर देखा जाए तो वो लोगों के जो उनकी पॉकेट मनी होती है या फिर उनकी जो आमदनी का ज़रिया होता है, एक महीने का एक बजट बनाया होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो हिल जाता है। उस बजट में उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि अभी ये देखा जाए बस वाले हैं और अभी ये यहाँ पर अपनी बस में तेल भरवाने के लिए आए हैं। फुल टैंक कहाँ इनको पहले जब फुल टैंक करवाना होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका जो रेट था वो बढ़ गया था, लेकिन अब उसमें जो है वो भी कमी आई है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि किराए में भी, जो बसों में या मेटाडोर में अगर इस तरह से तेल की जो घटी हुई कीमतें हैं ये चलती रहेंगी, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ किराए में भी कमी आए। और साथ में ही बात की जाए, एक मिनट बात चलिए हम बात करना चाहेंगे और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं हर कोई जो है वो यहाँ पर तेल भरवाने के लिए आ रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं कि जो कीमतें घटी हैं क्या उनसे उनको लग रहा है कि जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिल पाई है। उनका जो बजट है, जो हिला हुआ बजट था, उसमें उनको कोई सुकून मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। इन्हीं से जानते हैं। सर,
जो तेल की कीमतें अभी घटी है, आपको पता लग गया ना, अभी पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हैं, आपको लग रहा है कि जो सरकार ने किया है, एलजी सरकार ने किया, कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिली है? हाँ जी सर, राहत मिली है। पहले जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही थी, तेल कीमतें बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम तो हो रही होगी। अभी तो टैंक उस तरीके से अब तो सर ठीक है कि हमें खुशी है इस बात की कि एलजी साहब ने ये हमारे लिए निकाला कि ये आपको कल न्यूज़ आ गई थी कि तेल जो कीमतें हैं जम्मू कश्मीर कम हो गई। हाँ जी सर, आ गई। पहले जहाँ देखा जा रहा था कि तेल जो पेट्रोल है 100 से पार था, 108 था, आज 96 रुपये हो गया है। हाँ जी सर, तो क्या कहना चाहिए? हमें इसके लिए बहुत खुशी है, हम धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का जो उसके लिए कि ये उन्होंने हमारे लिए राहत आप खुश है उससे कि जो उन्होंने किया वो सही हाँ है? जी सर, तो ये चाहेंगे कि ये लंबे समय तक ऐसा रहे और कम होनी चाहिए कीमतें? नहीं, थोड़ा थोड़ा और कम होना चाहिए। क्योंकि बजट कहीं ना कहीं हिल जाता है। हाँ जी सर, ये तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है, इन्होंने एक ही बात में कह दिया कि जो हुआ है वो सही हुआ है, जो कीमतें कम हुई है उससे हम जो है वो सेटिस्फाइड हैं। हालांकि यहाँ पर एक बस चालक भी हैं, हम उनसे बात करने वाले थे, लेकिन वो अभी अपना जो काम है वो कर रहे थे, उन्हीं से बात करेंगे। तो से ड्राइवर गड्डी थोड़ी गड्डी कि ये हूँ रेट घटी है, कुछ तो लगा कि राहत थोड़ी है या और घटना चाहिए कुछ? तेल इ'यां बड़ा मैंह्गा ते थोड़ा ते हूँ जो घटिया है, क्योंकि पहले जो उस भी घटिया तो जम्मू कश्मीर ने घटाया, हूँ टोटल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमी है, 17 रुपये घटी है डीजल। तो कुछ लगा तो राहत मिली है? हाँ ठीक है, पहले जिन्ना लगातार बधा रहा तो प्रॉब्लम आ रही थी? पूरे कक्ख ना बचा तेल ही पूरा होंदा, तेल नहीं पूरा होता था। तो एक्चुअली यही कहना है कि तेल जो है वो पूरा नहीं होता था, सीधे बात यही है। हर किसी से भी बात करेंगे वही यही कहेगा कि जो पहले जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही थी उसमें जो इजाफा होता जा रहा था उसमें रोकथाम सरकार नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से अभी कमी आई है वो एक ना कहीं जो है वो लोगों को राहत देने वाली है। और ये अब तेल देखना होगा कितने समय तक जो है वो सरकार इस पर अंकुश लगा सकती है, क्योंकि ये लोगों को कहना होता है कि जब भी कोई कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, यहाँ की जब हमने कल भी कवरेज किया था, लोगों का यही कहना था कि यूपी में चुनाव है इसलिए सरकार जो है तेलों में राहत दे रही है, तेलों में जो उनकी बढ़ी हुई कीमतें हैं उसमें कमी कर रही है। यहाँ पर सर है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से तेल में अभी कमी आई है, आपको न्यूज़ आ गई होगी, अभी देखा जाए तो डीजल में 17 रुपये हो चुका है कम, और पेट्रोल में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आपको लगता है जो सरकार ने अभी किया ये बहुत देर पहले कर देना चाहिए था, और अभी जिस तरह की राहत है ये लंबे समय तक रहनी चाहिए? पहले करना चाहिए था। अभी भी रेट ज़्यादा ही है, अभी कम तो नहीं है इतना, पर पता नहीं है कि अभी दोबारा बढ़ जाए तो पता नहीं उसका, पर पहले करना चाहिए था हमारे हिसाब से। अभी जिस तरह की राहत आई है इससे आपको लगता है कि ये अभी ठीक है, सेटिस्फाइड है, तो ये लंबे समय तक रहना चाहिए, ये ना हो कि फिर से थोड़ा थोड़ा करके जो बढ़ाते हैं वैसा ना हो? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, ये करेंगे जरूर, हमारे हिसाब से तो करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी और कम करना चाहिए इनको। एक जवाब में, जो मोदी सरकार इस वक्त कर रही है, आप उनके कामकाज से आप सेटिस्फाई? आपको लगता है कि जो भी वो चीज़ें कर रही है, जो भी वो स्टेप ले रही है वो ठीक है, वो सही है? नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं? कहाँ आपको लगता है कुछ कमियाँ दिख रही हैं? नहीं, हर जगह कमी है उनकी। गैस का रेट बढ़ गया हुआ है, जो नॉर्मल मीडियम बंदा है वो तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा इस चीज़ पे, तो मेरे हिसाब से तो गलत है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी आपको लग रहा है जो डीजल की कमी आई है, जो रेट कम हुआ है, इससे लगता है कि बाकी चीज़ों में भी जो घर में जो कामकाज की चीज़ उसमें कमी आएगी, और रसोई गैस की बात की जाए उसमें भी कमी करनी चाहिए? उसमें भी करनी चाहिए। तो आपकी तरफ से जो अगर आप एडवाइस देना चाहें तो सरकार, क्योंकि एक आम आदमी की बात उन तक पहुँचनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ से हर चीज़ में देखना चाहिए कि जो आम आदमी है उसको भी सर्वाइव करने के लिए हो, तो हर चीज़ में कमी होनी चाहिए। जैसे घर के किचन का मेन होता है, और वेजिटेबल्स देख लो इतनी कॉस्टली है, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे उस चीज़ में? हर चीज़ में कमी होनी चाहिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर इन्होंने वो बात बता दी जो हर आम आदमी, हर जो आमो खास जो घर चलाता है, जिसका बजट उस पर उसके जो है इन्हीं चीज़ों पर टिका होता है। कहीं ना कहीं जो अगर तेल की कीमतें बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है, तो उनका पूरा बजट हिल जाता है। और इस तरह से इन्होंने कहा कि जहां एलपीजी की बात की जाए, अगर ये तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, घटाई हैं, ये पहले कर देना चाहिए था, और अभी भी थोड़ी और कम कीमतें जो है वो करनी चाहिए। और साथ में जो एलपीजी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और देखना होगा कि सरकार और किस किस चीज़ में कमी लाती है, और कमी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम बंदा जो है, आम व्यक्ति जो है वो तरस था। हालांकि अभी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये देखना होगा ये कितने लंबे समय तक रहता है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जो भी सरकार करती है वो लंबे समय तक नहीं रहता। यानी कि जब कीमतें घटाई जाती हैं तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर से उसी वहाँ तक ले आते हैं, और उससे ज़्यादा जो है फिर से जो रेट है वही पहुंच जाता है। और लोगों का ये कहना है कि एलपीजी गैस जो महंगी हो गई है उसे भी कम किया जाए, और बाकी जो साजो सामान है उसका रेट भी जो है वो कम करना चाहिए, ताकि आम आदमी को राहत और भी मिल सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दिव्य भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।